हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी के व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति के बराबर इस व्रत को माना जाता है। इसीलिए इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास की इस पहली एकादशी कब पड़ रही है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन कौन से खास योग बन रहे हैं, व्रत के पारण का समय क्या रहेगा और इसी के साथ साथ पारण कब और कैसे करना चाहिए और इसकी पूजन विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है और जो कि 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:44 तक रहेगी। तो उदय तिथि के हिसाब से योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो 2 जुलाई को सुबह में ही आप स्नान आदि करके पूजा का संकल्प करके व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। तो सुबह 5:27 के बाद ही आप किसी भी समय भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि सुबह के ही 8:42 तक रहेगा। तो इस एकादशी पर 2 शुभ योग भी पड़ रहे हैं। सबसे पहला त्रिपुष्कर योग पड़ रहा है और दूसरा योग पड़ रहा है स्वार्थ सिद्ध योग। तो स्वार्थ सिद्ध योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से लेकर अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। तो वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से लेकर 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इस स्वार्थ सिद्ध योग में और त्रिपुष्कर योग में कोई भी पूजा पाठ करने से, कोई शुभ कार्य करने से उसका 3 गुने फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो एकादशी के व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि व्रत का पारण नहीं किया जाता। तो 2 जुलाई को व्रत रखा जाएगा और 3 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि व्रत खोला जाएगा। तो 3 जुलाई को व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 5:28 के लेकर सुबह के ही 7:10 तक रहेगा और उस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 7:10 तक। तो अब एकादशी पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वह दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो दशमी तिथि को ही आपको सात्विक आहार लेना चाहिए। उस दिन आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में भी आपको बेड पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए। और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उनको फल, फूल, दूध, पंचामृत का कुमकुम, अक्षत, तुलसी दल उनको विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। उनको पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए और आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप ये व्रत निर्जल रखना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं। आप दिन में फल और पानी भी ले सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने व्रत को सही तरीके से कर सकें। और इसी के साथ साथ आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और उनको पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना विशेष रूप से ना भूलें और तुलसी उसमें अवश्य ही डालें और फिर आरती करें और फिर प्रार्थना करें। अगले और रात को रात्रि जागरण का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। और पारण आपको जो पारण का समय बताया है उसी में करना चाहिए, तभी आपको सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा उपासना भी
अवश्य ही रूप से की जाती है। एकादशी व्रत का जो पारण है, वह हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के रहते-रहते आपको व्रत का पारण करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण के समय हरिवासर का त्याग किया जाता है। हरिवासर वह 1/4 अवधि होती है जो कि द्वादशी तिथि की होती है। तो इसीलिए व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातः काल ही होता है। अगर आप किसी कारणवश उस समय ना कर पाएँ, तो मध्याह्न के बाद भी पारण किया जाता है। और उसके पारण के दिन भी पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन उपासना करने के बाद ब्राह्मण को व जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और व्रत का पारण खोलते समय आपको व्रत किसी मीठी चीज खाकर ही खोलना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।